बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी लेकर आया हूँ जो चंद ही मिनटों में तैयार हो जाएगी। ये नमकीन प्याज गोश्त इतना लजीज, खुशबूदार और टेस्टफुल तैयार होगा कि जब आप इस रेसिपी को बना के घर वालों के साथ सर्व करेंगे तो वो ना सिर्फ आपकी तारीफ़ करेंगे बल्कि आपको इनाम भी देंगे। सिंपल रेसिपी है, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे जिसमें 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करके जिसको हम मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म कर लेंगे। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज, जिनको मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट होने तक कुक करेंगे। तो तकरीबन हमें 5 से 6 मिनट लगे हैं और प्याज सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अब फ्लेम को ऑफ़ करके प्याज जो है इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद मिक्सी के अंदर डाल के इनको हम अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट तैयार कर लेंगे जो आगे जाके रेसिपी के अंदर यूज़ करेंगे। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से पैन के अंदर 1 kg मटन ऐड करेंगे। आप मटन ले लें, बीफ ले लें, डज़न मैटर, सेम ही मेथड से रेसिपी तैयार होगी। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। पानी ऐड करेंगे 1 लीटर और ऊपर से कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर 40 से 50 मिनट के लिए गोश्त को टेंडर होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो आप गोश्त को प्रेशर कुकर के अंदर टेंडर कर लीजिएगा। 50 मिनट गुजर चुके हैं और गोश्त को हमने 90% तक टेंडर कर लिया है। बाकी का जो 10% रहता है उसको हम रेसिपी के अंदर आगे जाके टेंडर कर लेंगे। अब इस गोश्त को हम यखनी में से निकाल लेंगे और यखनी को आपने फेंकना नहीं है, इसको भी हम रेसिपी के अंदर यूज़ करेंगे। चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। तो थर्ड स्टेप में दोबारा से पैन में ऐड करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल, साथ ही जो हमने प्याज का पेस्ट बना के रखा था उसको ऐड करेंगे। ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे 6 से 7 बारीक चॉप की हुई। चाहें तो जब आप प्याज का पेस्ट बनाएंगे तो साथ ही आप ग्रीन चिलीज़ को भी ग्राइंड कर लीजिएगा। अब इस पेस्ट और ग्रीन चिलीज़ को अच्छे तरीके से मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर ऑयल सेपरेट होने तक बुनाई करेंगे। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो यहाँ पर हमने पेस्ट की अच्छे से बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इसमें ऐड करेंगे मटन जो हमने अभी बॉईल किया था। अब मटन की भी हम 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर बुनाई करेंगे। तो तकरीबन हमें 6 से 7 मिनट लगे हैं और मटन की हमने अच्छे से बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इसमें ऐड करेंगे यखनी जो हमने निकाल के रखी थी और ऊपर से कवर करके 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो मटन 10 से 15% रहता था वो भी अच्छे से टेंडर हो जाए और जो यखनी है वो भी थोड़ी गाढ़ी हो जाए, यानी जो शोरबा हमने इसके अंदर ग्रेवी रखनी है वो भी अच्छे से तैयार हो जाए। तो ऊपर से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट गुजरने के बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर मटन और यखनी को हमने अच्छे से कुक कर लिया है। ऑयल भी रिलीज़ हो चुका है, आप देख सकते हैं, और जो शोरबा हमें रिक्वायर्ड था वो भी अच्छे से तैयार हो चुका है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको मज़ीद गाढ़ा रखना है तो आप मज़ीद गाढ़ा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एंड पे जाके इसमें हम ऐड करेंगे 5 अदद ग्रीन चिलीज़, 1 लेमन स्लाइस में कटा हुआ ऐड करेंगे और जूलियन कट कटी हुई जिंजर ऐड करके जस्ट 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। तो फाइनली हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इस नमकीन प्याज गोश्त को बनाएं और नान के साथ आप इसे सर्व करें। इंशाल्लाह सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा खूबसूरत सा दिल से कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।